सुधीर चौधरी जी न्यूज़ में जो हमेशा डीएनए एक शो प्रस्तुत करते थे, पिछले दिनों वो जी न्यूज़ छोड़कर आज तक में चले गए। सारे जो उनके दर्शक थे उनको निराशा हुई और ये लगा कि आज तक जो चैनल हमेशा विवादों में रहा है, जो हमेशा इस देश के विरुद्ध कभी ना कभी कोई ऐसी न्यूज़ चलाता रहा है जिससे वो चर्चा में रहा है, अब ऐसे न्यूज़ चैनल को सुधीर चौधरी ने क्यों ज्वाइन किया? क्योंकि सुधीर चौधरी एक राष्ट्रभक्त पत्रकार माने जाते हैं, राष्ट्र हित की खबरें दिखाते हैं। डीएनए में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जानकारी दी है, वो सेना से जुड़ी हुई हो, देश के जुड़ी हुई हो और वो हमारी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई हो। इसलिए लोगों को एक झटका लगा था कि जी न्यूज़ छोड़ करके वो आज तक में जो गए, आखिरकार गए क्यों हैं। लेकिन अब आज तक के आंकड़े आए हैं और बार्क ये आंकड़े प्रस्तुत करता है टीआरपी के, और ये आंकड़े साप्ताहिक आते हैं। तो साप्ताहिक आंकड़ों में अब ये खुलासा हुआ है कि जी न्यूज़ छोड़कर जो सुधीर चौधरी आज तक में गए थे उसका आज तक को कितना लाभ मिला है। लेकिन इसके साथ साथ अब दर्शक ये भी कह रहे हैं कि जिस आज तक को आगे बढ़ाने के लिए सुधीर चौधरी ने वहां अपनी जी जान लगाई है और ब्लैक एंड व्हाइट नाम से एक नया प्रोग्राम दिया है, जिसके कारण आज तक जिसका ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा था, टीआरपी उसकी नीचे जाती जा रही थी, अब वो टीआरपी में जो बढ़ोतरी हुई है 9 बजे के कार्यक्रम में जो सुधीर चौधरी ब्लैक एंड व्हाइट पेश कर रहा है, क्या इसी तरह ये राष्ट्रभक्ति की बातें आज तक दिखाता रहेगा? क्योंकि लोगों को मतलब है चैनल नहीं उसके कंटेंट से, और शिकायत आज तक से यही थी कि वो हमेशा इस तरह की बातें कर देता था जो लगता था कि वो देश हित में नहीं है, यानी कहीं ना कहीं देश विरोधी जो एक्टिविटी करने वाले लोग हैं उनका पक्ष लेता दिखता था आज तक। लेकिन अगर आज सुधीर चौधरी को वहां खुली छुट्टी है कि वो देश हित की खबरें दिखाएं, वो पॉजिटिव पक्ष दिखाएं हर खबर का, तो टीआरपी बढ़ रही है और इसका लाभ आज तक को मिल रहा है। लेकिन क्या आज तक इस राष्ट्रभक्त पत्रकार को इसी तरह खुली आजादी देकर रखेगा? ये एक बड़ा सवाल है। क्या सुधीर चौधरी जी न्यूज़ की तरह आजादी से अपनी न्यूज़ इसी तरह प्रस्तुत करते रहेंगे, या आज तक सुधीर चौधरी के जरिए भी अपना एजेंडा आज नहीं तो कल शुरू करेगा? लोगों की माने तो मिली जुली राय है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुधीर चौधरी केवल एक टीआरपी बनाने के लिए एक मुखटा है, थोड़े दिन बाद आज तक फिर से अपने उसी एजेंडे पर आ सकता है। तो अब इस बात का जवाब तो बाद में मिलेगा, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े आए हैं वो ये आए हैं, बार्क जो है ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल जो है उस बार्क के आंकड़े आए हैं, और ये आंकड़े जून 24 से जुलाई 22 के बीच यानी 1 महीने के अंदर के हैं। और इसमें जो आंकड़े हैं उसमें बताया कि जो पहला दिन 19 जुलाई को ये ब्लैक एंड व्हाइट सुधीर चौधरी का लॉन्च हुआ था, और 19 जुलाई के बीच जो ये इसी दिन में पड़ता है क्योंकि आंकड़े 24 जून से लेकर 22 जुलाई के बीच है, तो 19 जुलाई को जो पहला दिन आज तक में ये सुधीर चौधरी का था, कंसल्टिंग एडिटर के तौर पर उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट एक प्रोग्राम पेश किया था, जिसमें पहले दिन 39% का आज तक ने ग्रोथ किया, दूसरे दिन 54% का ग्रोथ किया, और तीसरे दिन वो ग्रोथ 60% तक पहुंच गई, 60। इसका मतलब आज तक की टीआरपी का ग्राफ तेजी से प्रतिदिन बढ़ रहा है सुधीर चौधरी के प्रोग्राम से। अब 3 दिन अगर इस तेजी से बढ़ा है तो आप समझ लीजिए सुधीर चौधरी की जो पत्रकारिता है, इस तरह की पत्रकारिता की कितनी मांग हमारे देश में है। और इसीलिए ज़्यादातर राष्ट्रवादी पत्रकार जिस भी चैनल में है उनका प्रोग्राम लोग पसंद करते हैं। आज के समय में नेगेटिव चीज़ें देखने वालों की संख्या तेज़ी से घट रही है। लोग दिन भर के स्ट्रेस से परेशान रहते हैं, वो चाहते हैं कि रात को जब वो अपना डिनर कर रहे हों या डिनर कर चुके हों तो उनके सामने 1 घंटे में ऐसी कुछ चीज़ें आएँ जिससे देश में पॉजिटिव क्या हो रहा है वो उनके सामने आए, देश हमारा कहाँ तरक्की कर रहा है ये सामने आए, और देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले जो लोग हैं, जो देश विरोधी ताकतें हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है और उनकी क्या एक्टिविटी है इसकी जानकारी भी मिले, ताकि हम
ऐसे लोगों और ऐसी संस्थाओं से सतर्क रहें। लोग उस 1 घंटे में समरी में ये चाहते हैं कि उनको अपना इतिहास भी पता लगे, अपने सच्चे इतिहास के बारे में वो जाने। तो एक फुल पैकेज व्यक्ति चाहता है, और सुधीर चौधरी इस प्रोग्राम में इसी तरह जैसे वो जी न्यूज में डीएनए करते थे एक विषय पर, लेकिन यहां उन्होंने आज तक में आकर थोड़ा ट्रेंड चेंज किया और वो एक के बजाय 4 प्रोग्राम लेके आते हैं, यानी 4 सब्जेक्ट लेके आते हैं। उस 4 सब्जेक्ट में एक हिस्ट्री भी है और अलग अलग विषयों पर एक विदेश के बारे में कुछ ना कुछ बताते हैं, 2 अपने देश से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। तो एक फुल पैकेज सुधीर चौधरी आज तक के जरिए लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या यह समझा जाए कि आज तक अब राष्ट्रभक्त पत्रकारिता में जुड़ गया है? ऐसा कहना अभी जल्दबाजी होगा, क्योंकि 24 घंटे जो आज तक चैनल खबरें दिखाता है, देखना तो यह भी होगा कि उस खबरों के विचारधारा में कुछ बदलाव आता है कि नहीं, या वही वो आज तक है जो आम आदमी पार्टी की रसोई वो बता रहा था, आरएसएस की रसोई को आम आदमी पार्टी की रसोई बनाकर प्रचारित कर रहा था, या ये वही आज तक है जो रिया चक्रवर्ती, जिस पर आरोप है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत और उसकी जिम्मेदार उन लोगों से जुड़ी हुई वो है, हालांकि ये आरोप है, लेकिन उसका अनकट इंटरव्यू 1 घंटा दिखाना लोगों के गुस्से का कारण बना था। तो आज तक की विचारधारा लोग चाहते हैं कि देश के जितने भी चैनल हैं कम से कम वो देश हित की बातें दिखाएं, सच्चाई दिखाएं, असली इतिहास दिखाएं, तोड़ मरोड़ कर खबरों को प्रस्तुत ना करें। और आज के समय में आपको बता रहा हूं कि देश का युवा, देश के नागरिक जागृत हुए हैं और देश में तेजी से राष्ट्रभक्ति बढ़ रही है, राष्ट्रभक्तों का विचारधारा बढ़ रही है। अब राष्ट्रभक्त पत्रकारों की ही आगे आप देखेंगे पूछ बढ़ रही है, क्योंकि लोग देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों से नफरत करते हैं, और करना भी चाहिए। कोई भी देश, ये भारत माता है, ये हमारा देश है, इसके खिलाफ जो षड्यंत्र करेंगे वो किसी के प्यारे नहीं हो सकते, क्योंकि जो अपनी माँ का ना हुआ वो किसी का नहीं हो सकता। माँ का एहसान कभी भी जिंदगी भर नहीं चुकाया जा सकता, और इसीलिए ये भारत माता जो हमको जन्म देती है, जो हमको खाने को देती है, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल रही है और हम प्राण वायु लेकर जिंदा हैं, इस भारत माता के विरुद्ध, जिसको आज़ाद कराने के लिए लाखों हमारे देश के नौजवानों ने अपना बलिदान दिया, माताओं बहनों ने त्याग किया, लोगों ने तपस्या की, इस देश को आज सिमटते जो अखंड भारत था आज केवल भारत तक सीमित रह गया है। तो क्या इसको कोई नुकसान पहुंचाए वो किसी का प्यारा हो सकता है? निश्चित रूप से नहीं। मीडिया पर यह सवाल उठता है कि मीडिया कभी कभी पक्षपात लेता है, एक पक्ष दिखाता है दूसरा नहीं। लेकिन सुधीर चौधरी ने इस प्रोग्राम के पहले एक कमिटमेंट किया था और उन्होंने बाकायदा इसको एक इंटरव्यू में बोला था कि मैं चाहता हूं कि मेरे ऊपर किसी का भी ठप्पा ना लगे, सरकार या विपक्ष का, मैं चाहता हूं निष्पक्ष पत्रकारिता। तो यदि कोई पत्रकार इस तरह की पत्रकारिता करना चाहता है या कर रहा है, निश्चित रूप से वो सम्मान का पात्र है, उसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारिता इसी तरह की होनी चाहिए कि कोई भी हो, हमको हमारा काम करना है और पत्रकार का काम है सच दिखाना, सच बोलना, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो। सरकार अगर है, सत्ता में कोई है, उसकी भी कमी उजागर करना ताकि वो उन कमियों को सुधार करे। इस तरह से अगर हम प्रस्तुत करेंगे तो वो पॉजिटिव न्यूज़ कहलाती है। अगर हम षड्यंत्रकारियों के साथ शामिल हो जाएंगे और फेक न्यूज़ चलाएंगे, कोई एजेंडा चलाएंगे, चाहे सरकार के विरुद्ध चाहे देश के विरुद्ध, वो एक अपराध की श्रेणी में आता है। एजेंडा चलाने वाले आज एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि आज सोशल मीडिया का जमाना है, जनता जागरूक है, और इसलिए फेक न्यूज़ कभी भी आज चल नहीं पा रही, कुछ ही घंटों में उसका खुलासा हो जाता है। और इसलिए आज मैं कह रहा हूं पत्रकारों की मजबूरी भी है कि वो राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, देश हित के मुद्दे पर वो न्यूज़ बनाएं और न्यूज़ दिखाएं, क्योंकि अगर वो इधर उधर चलने की कोशिश करेंगे, जनता ऐसे लोगों को कतई पसंद नहीं करती और एक्सपोज कर देती है। जैसा एनडीटीवी का हाल हुआ, आज तक का ग्राफ नीचे गया, इसका कारण एक यही है कि लोगों में जागरूकता आई और एक अभियान चलाया बाकायदा बॉयकॉट का, जिसके कारण ये हुआ। तो ऐसे पत्रकारों की
पूछ है और ऐसे पत्रकारों का सम्मान होना ही चाहिए जो राष्ट्र हित की बातें करें, राष्ट्र की तरक्की के लिए काम करें और जो नैरेटिव चलाने वाली बात कर रहे हैं लोग, जो भी इस देश के विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं उनको एक्सपोज करने का काम करें। ऐसे ही पत्रकार आगे बढ़ेंगे तो देश आगे बढ़ेगा। वंदे मातरम।